तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्केड फैसिलिटेटर प्रोग्राम क्या है, किन लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना है, क्या हमें आर्केड पे ही पार्टिसिपेट करके रहना है या आर्केड फैसिलिटेटर प्रोग्राम भी ज्वाइन करना चाहिए, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है, किस तरह के स्पार्क्स मिलेंगे। सारी डिटेल्स इस वीडियो में होने वाली हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सबसे पहले आपको पता ही होगा आर्केड प्रोग्राम जो कि 2026 का सीज़न है लाइव हो चुका है। आपने कई लोगों ने गेम्स भी कंप्लीट करना शुरू कर दिया होगा। तो इसमें आर्किड फैसिलिटेटर प्रोग्राम किस तरह से हमें आर्किड प्रोग्राम में हेल्प करेगा। तो ये रहा हमारा आर्किड फैसिलिटेटर प्रोग्राम का होम पेज। ये प्रोग्राम 2 मंथ का प्रोग्राम है। इसमें हमें बेसिकली क्लाउड डेटा एएमएल फ्री ऑफ कॉस्ट लर्न करने का मौका मिलता है। इसमें रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया सब चीज़ स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक शीट तैयार की है, उसकी हेल्प से हम इसे कवर करने वाले हैं। सो कौन-कौन आर्केड फैसिलिटेटर प्रोग्राम में जॉइन कर सकते हैं? कोई भी, इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है, ना ही एज बाउंड्री है, अपर एज बाउंड्री नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं, स्कूल, कॉलेज किसी भी तरह के, अगर आप वर्किंग डेवलपर हैं या आप किसी अदर प्रोफेशंस में हैं या डिफरेंट स्ट्रीम में हैं जैसे साइंस, आर्ट्स एक्सेट्रा। मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 18 प्लस है। अगर आपका एज 18 प्लस नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स या किसी बड़े के हेल्प के थ्रू उनके द्वारा पार्टिसिपेट करके चैलेंज कर सकते हैं। बेसिकली आपको उनके नेम पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो आर्किड फैसिलिटेटर प्रोग्राम के बेनिफिट्स क्या हैं, किस लिए हमें इसे ज्वाइन करना चाहिए और ये किस तरीके से आर्किड के एक एक्स्ट्रा एज हमें पहुंचा सकता है। तो आर्किड फैसिलिटेटर प्रोग्राम ज्वाइन करने का बेनिफिट है, इसमें हमें बोनस पॉइंट्स मिलते हैं विथ लेस सपोर्ट। तो इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जांपल के लिए ये प्रीवियस टायर मतलब पिछले सीजन का ही टायर को कंसिडर करते हैं, ये अपडेट होते रहता है। तो जैसा आप देख सकते हैं आर्केड ट्रूपर 45 पॉइंट्स हैं। सो अगर आप आर्केड फैसिलिटेटर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप अगर कुछ लैप्स करते हैं, अगर हम पॉइंट सिस्टम के थ्रू आएँ तो आप देख सकते हैं 46 एक एक्स्ट्रा है। तो अगर आप 45 पॉइंट्स या 46 पॉइंट्स अर्न करते हैं तो आपको मिलेगा ये ट्रूपर टायर स्वैग्स। पर अगर आप इमेजिन कीजिए आपने आर्केड फैसिलिटेटर प्रोग्राम में रजिस्टर किया, किस तरीके से होगा ये सारा प्रोसेस अभी हम आगे जानेंगे। तो इसमें आपके पास होता है 46 प्लस 25, ये हो गया हमारा 71 पॉइंट्स। तो आप देख सकते हैं आप डायरेक्टली ट्रूपर टायर से रेंजर भी नहीं, चैंपियन टायर की ओर पहुंच चुके हैं। आपको मात्र 4 कोई भी गेम्स या स्किल बैच कंप्लीट करना होगा, तो आप चैंपियन टायर इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमें बेनिफिशियल है आर्केड फैसिलिटेटर प्रोग्राम। तो ये आपको पता चल चुका है कि इस प्रोग्राम में हमें कुछ लाभ्स एक्सेट्रा करनी है और उसके थ्रू हमें बोनस पॉइंट्स मिलेंगे। पर अगर आपको आर्किड फैसिलिटेटर प्रोग्राम में अगर एज अ फैसिलिटेटर पार्टिसिपेट करना है तो आपको अपना रियल नेम एंटर करना होगा। रियल नेम मीन्स अगर आपका नेम आयुष है तो आपको आयुष ही एंटर करना है। अगर आपका नेम आयुष की जगह कुछ और आपने एंटर कर दिया लाइक आर्किड प्लेयर या कोई भी रैंडम नेम, ओके, जो आपके नेम से मैच नहीं करता या गवर्नमेंट आईडी से मैच नहीं करता, तो वो एक इशू है। आपको अपना रियल नेम ही यूज़ करना है। ये बहुत ईज़ी प्रोसेस है, आप चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर आप फैसिलिटेटेड प्रोग्राम पार्टिसिपेट करते हैं एज अ फैसिलिटेटर तो आपको क्या-क्या बेनिफिट्स है? आपको 2x स्वैग्स मिलेंगे। जैसे आपको पता ही है आर्केड प्राइस काउंटर अगर आपने नहीं देखा है तो जो कि ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं आर्केड प्राइस काउंटर के स्वैग्स। बहुत सारे स्वैग्स थे जो हमें मिले हैं। तो अगर आप एज अ फैसिलिटेटर पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको फैसिलिटेटर के स्वैग्स तो मिलेंगे ही, साथ ही स्टूडेंट के स्वैग्स मिलेंगे। इसमें आपको एज अ स्टूडेंट सारे लैब्स करने होंगे और अगर आप फैसिलिटेटर बनते हैं तो आपको सिर्फ एक बैच करना होता है जिसमें मात्र एक लैब होता है, वो आपको कंप्लीट करना होता है। सो अगर आप फैसिलिटेटर और स्टूडेंट दोनों तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको बेनिफिट ज़्यादा है। अगर आप करना चाहें तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट और एज अ फैसिलिटेटर दोनों। लेकिन इसमें एक कैच है, अगर आप फैसिलिटेटर बनते हैं तो आपको 100 एक्टिव स्टूडेंट को ऑनबोर्ड करना, मतलब उनकी रजिस्ट्रेशन कराना है। जैसे आपको इस एक कॉलेज में अगर आपका किसी तरह का फेस्ट होता है तो जिस तरह से आप रजिस्टर करवाते हैं, मतलब 100 स्टूडेंट आपके अंडर होने चाहिए और वो भी आप ही की तरह। अगर आप स्टूडेंट है जैसा आपने देखा आर्केड में ये सारे लैब्स हमें करने होते हैं, बैचेस करने होते हैं, स्किल बैचेस करने होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। तो वो आपको कंप्लीट करवाना होगा। अगर वो कंप्लीट करते हैं तभी आपको स्वैक्स मिलेगा। अगर वो कंप्लीट नहीं करते, सिर्फ आपने 100 स्टूडेंट्स एनरोल कर दिया तो आपको स्वैक्स नहीं मिलने वाला है। और वो स्वैक्स मतलब 100 स्टूडेंट्स जेन्युइन होना चाहिए, आप ही के फेक आईडी नहीं होनी चाहिए, ओके। और अगर आप फैसिलिटेटर बनते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गवर्नमेंट आईडी
रिक्वायर होता है अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो, क्योंकि ये एक जेन्युइन प्रोग्राम है, फेक अकाउंट्स बहुत सारे यूज़ हो जाते हैं, इसीलिए इन्होंने गवर्नमेंट आईडी ऐड कर दिया है। अब इसमें गवर्नमेंट आईडी की बात ही हो रही है, इसका मतलब आपको प्रोवाइड करना है गवर्नमेंट आईडी, मतलब आधार कार्ड और ये भी ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, कोई भी गवर्नमेंट आईडी आपको प्रोवाइड करना है जिसमें आपका नेम हो। तो ये फैसिलिटेटर के लिए अगर आप स्टूडेंट के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट आईडी की रिक्वायरमेंट नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए। बट अगर आप फैसिलिटेटर जो लीड करता है प्रोग्राम, लीड मतलब जो इन 100 स्टूडेंट्स को, 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं पर मिनिमम 100 होना ज़रूरी है, को गाइड करेंगे, उनके लिए ही गवर्नमेंट आईडी रिक्वायर्ड है। आपको गवर्नमेंट आईडी प्रोवाइड करना होगा और उसी नेम पे होना चाहिए जिससे आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अब उसके बाद हम आते हैं स्टार्ट डेट, कब ये स्टार्ट होता है, तो मोस्टली ये अप्रैल और मई के बीच में होता है। कोहॉर्ट 1 कभी कभी जल्दी भी हो जाता है, मे बी मार्च अप्रैल में भी हो सकता है। जब भी होगा आपको अपडेट मिल जाएगा चैनल पे। जैसा आपने प्राइस काउंटर में भी देखा, हमने सबसे पहले वीडियो बनाया प्राइस कैसे क्लेम करना है, उसी तरीके से सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और ये कोहॉर्ट 2 जो है, जो सॉरी कोहॉर्ट 1 है, सॉरी कोहॉर्ट 2 जो एंड हुआ है, अभी जस्ट रिसेंटली एंड हुआ है, वो आप देख सकते हैं 2 महीने का था। और इसमें आप देख सकते हैं ये 4 अगस्त को शुरू हुआ था और 13 अक्टूबर को ख़त्म हुआ था। 4 अक्टूबर को ही ख़त्म होने वाला था पर कुछ रीज़न्स की वजह से एक्सटेंड हो गया था, लैब इश्यूज़ की वजह से। सो इस तरह से ये 2 मंथ का प्रोग्राम है, इसमें हमें स्किल बैच करनी है, लैब फ्री कोर्स करनी है और आर्केड गेम्स करनी है। इसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका है, मतलब मैंने बनाया हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो आपको मैं ये वीडियो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पर फिर भी एक सैंपल डेमो आपको दे देते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं आर्केड गेम्स। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये समझना होगा कि बहुत लोगों का एक डाउट था कि जैसे अब ये फैसिलिटेटर प्रोग्राम अप्रैल में शुरू होता है, ओके, या इसे मई ही कंसिडर कर लेते हैं एक एग्जांपल के लिए, पहले भी हो सकता है। तो मई हुआ हमारा 5th मंथ और जून हुआ हमारा 6th मंथ, और तब तक हमारे पास 4 महीने हैं। तो जैसा आपने बताया है हर महीने में हम 11 पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। तो टोटल 4 महीने मिलाकर हम 44 पॉइंट्स अर्न कर लिए। तो जैसा आप सिलेबस में देख सकते हैं, हमें एक सेकंड, सिलेबस पे हम आते हैं, ये सैंपल सिलेबस है। ओके, ये सिलेबस अपडेट होते रहता है। तो जैसे अल्टीमेट माइलस्टोन का एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है 12 गेम्स 12 पॉइंट्स, 8 ट्रिविया गेम्स 8 पॉइंट्स। उसी तरीके से ये स्किल बैचेस और लाफरी कोर्सेस लिखा हुआ है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट कैच है, आप बोलेंगे कि मैंने तो ऑलरेडी 12 गेम्स कंप्लीट कर लिया है और 8 ट्रिविया गेम्स भी कंप्लीट कर लिया और कुछ स्किल बैचेस भी कंप्लीट कर लिया, तो क्या मैं ये स्किप कर सकता हूँ? तो आंसर है नहीं। इसमें मेंशन है यू विल रिसीव ओनली द बोनस पॉइंट्स फॉर विच यू अर्न नॉट बिफोर विच यू हैव ऑलरेडी अर्नड। मतलब ये जब फॉर्म रजिस्ट्रेशन होगा, अगर आप सक्सेसफुली इनरोल्ड हो जाते हैं फैसिलिटेटर प्रोग्राम पे, किस तरह से रजिस्ट्रेशन होगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगर आप ये फॉर्म फिल करके रजिस्टर इनरोल्ड हो जाते हैं तो आपको ये सारे, तो आपको ये ड्यूरेशन जो भी फैसिलिटेटर प्रोग्राम का होगा, मई से जून या अप्रैल से मई, उसी ड्यूरेशन में आपको ये सारे गेम्स और ट्रिवियास और स्किल बैजेस करनी है। अगर एग्जांपल के लिए आपने 11 आर्केड गेम्स पहले कर लिया या 7 ट्रिविया गेम्स पहले कर लिया और आप सोच रहे हैं कि एक मैं फैसिलिटेटर प्रोग्राम में कर लूँगा। सिमिलरली स्किल बैच भी आपने अगर 50 स्किल बैच पहले कर लिया है, आप ओल्ड अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, तो ये वैलिड नहीं होगा। आपको सारा ये जो भी क्राइटेरिया है ये अपडेट हो जाएगा, उसको आपको एंटायर 2 मंथ के ड्यूरेशन में ही करना है। तो मैंने जो 44 पॉइंट्स अर्न कर लिया उसका क्या होगा? तो ये जो भी पॉइंट्स आपने अर्न किया वो एक सेफ रहेगा। ओके, ये सेफ रहेगा, इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। ये पॉइंट्स एट द लास्ट जब प्राइस काउंटर ओपन होगा फाइनल इनसाइडर में ऐड होते ही जाएगा। मीन्स आपके 44 पॉइंट्स प्लस ये 71 पॉइंट्स जो कि 48 प्लस 25 जो बोनस है मिलाकर ऐड होके टोटल आपको पॉइंट्स मिलने वाली हैं। ओके, ये 2 मंथ्स में ही हमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगी उसी तरीके से। अब आर्केड गेम्स कैसा है, आपने आर्केड गेम्स तो देख लिया होगा, ये सारे आर्केड गेम्स हैं। और ये वीक वीक गेम्स जो भी हैं वो ट्रिविया गेम्स, इसमें मोस्टली 3 लैब्स होती हैं और एक क्विज होती है। जैसा अगर हम एग्जांपल देख लें, तो ये हमारा ट्रिविया गेम, इसमें आप देख सकते हैं ये 3 लैब्स हैं और लास्ट में एक क्विज रहता है। इसमें मोस्टली हमें 5 मिनट तक लैब को ऑन रखना है, उसके बाद एंड लैब कर देना है, ये बैच हमें मिल जाता है। मतलब ये लैब डन हो जाता है, बाकी
जो भी लैब में रिक्वायर्ड टैग है उसे हमें कंप्लीट करना है। ये व्हाट्स नेक्स्ट इसे हमें अवॉइड करना है। उसके बाद हम आते हैं स्किल बैच। स्किल बैच क्या है? तो स्किल बैच के लिए कैटलॉग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप बैच फ़िल्टर के स्किल बैच क्लिक करेंगे, तो ये यहाँ पर बहुत सारे स्किल बैचेस हैं ये। तो इसमें मोस्टली लैब्स रहते हैं और एक चैलेंज लैब रहता है, जिसे हम चैलेंज लैब अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें पॉइंट्स मिलते हैं। ओके, सो इसमें एक प्री असेसमेंट स्किल बैच भी है, मतलब इसे अगर हम स्टार्ट चैलेंज पे क्लिक करेंगे तो हम चैलेंज लैब में डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो अगर आप इस तरीके से जिस भी लैब में आपको ये ब्लू पट्टी दिख रहा है उसे आप स्टार्ट चैलेंज करके कंप्लीट करते हैं तो आपको ये बैच सिर्फ एक ही लैब से कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये बाकी के लैब्स हमें कंप्लीट करने नहीं पड़ेंगे। तो इस तरीके से अगर आप स्किल बैच की क्राइटेरिया भी देखेंगे तो पर 2 स्किल बैच में हमें 1 आर्केड पॉइंट मिलता है नॉर्मल आर्केड में। पर अगर आप स्किल बैच इसमें 52 स्किल बैच लिखा हुआ है, मतलब आपको 52 स्किल बैच करने पे और 8 ट्रिविया गेम्स कंप्लीट करने पे और 12 आर्केड गेम्स कंप्लीट करने पे इतने पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप ये सारे कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 25 बोनस पॉइंट्स मिलेगा। ओके, ये पॉइंट क्राइटेरिया अपडेट हो जाएगा जब भी न्यू क्राइटेरिया आएगा, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आ जाएगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब लैब फ्री कोर्स क्या है? तो लैब फ्री कोर्स के ऊपर अगर हम सिलेबस में आते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे ये सारे स्किल बैच हैं। ओके, स्किल बैच अभी तक के रूल के हिसाब से हम कोई भी स्किल बैच कर सकते हैं, उसमें लिमिटेशन नहीं, पर लैब फ्री कोर्सेज जो भी इस वेबसाइट पे मेंशन है ये सारे लैब फ्री कोर्सेज हैं। ये जो भी आप देख रहे हैं ज़ीरो लैब ज़ीरो क्रेडिट्स, वो सारे लैब फ्री कोर्सेज अगर एक को ओपन करें, इसमें मोस्टली क्विजेस, डॉक्यूमेंट्स और टेक्स्ट मटेरियल रहता है, मतलब रीडिंग मटेरियल और क्विजेस रहती हैं। सो लैब फ्री कोर्स आर्केड गेम्स मैंने सारा कवर कर दिया, तो ये हमें उसी ड्यूरेशन में कंप्लीट करनी है जब फैसिलिटेटर प्रोग्राम स्टार्ट होगा। इसीलिए आपको पता है, हमने कई बार बोला भी है कि आपको भी स्किल बैच कंप्लीट नहीं करना। आर्केड गेम आप कंप्लीट करें, उससे आपको बेनिफिट होगा। अगर लास्ट के 2 मंथ या अगर प्रोग्राम एक्सटेंड नहीं होता है तो आपको लास्ट में रेस्ट करने का मौका मिलेगा और आप ज़्यादा पॉइंट्स जल्दी अर्न कर पाएंगे, जिस तरीके से हमने लेजेंड टायर अचीव किया है। अब रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया क्या है? तो स्टूडेंट्स के लिए एक फॉर्म रिलीज होता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले ऊपर आ जाते हैं, इनरोल सेक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर एनरोलमेंट शीट्स क्लोज्ड, मतलब अभी ये ओपन नहीं हुआ है। जनरली जब भी फॉर्म इवेंट स्टार्ट होगा तो ये अराउंड 5 पीएम फॉर्म ओपन होता है। उसके बारे में भी जब भी फॉर्म ओपन होगा आपको डिटेल रजिस्ट्रेशन गाइड वीडियो मिलेगी, उसे आप देखकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उसमें फॉर्म रिलीज़ होगा, उसमें एक रेफरल कोड यूज़ होता है। जैसे आप कोई भी ओपन कर कोई भी चीज़ अप्लाई करते कूपन कोड होता है, उसी तरीके से एक रेफरल कोड होता है जो कि हम प्रोवाइड कर देंगे, आपको उसे ही फिल करना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन में बेसिक डिटेल्स, अपना प्रोफाइल, अपना नेम, एड्रेस एक्सेट्रा, नेम, ईमेल एड्रेस, स्टूडेंट एक्सेट्रा, ये सब फिल करना है। उसके बाद आपको 24 घंटे के बाद कंफर्मेशन ईमेल आएगा। फिर आप जब तक हम अपडेट ना करें तब तक आप स्टार्ट ना करिएगा मतलब इवेंट को। और अगर आप एज अ फैसिलिटेटर रजिस्ट्रेशन में पार्ट लेना चाहते हैं तो आपको इंटरेस्ट फॉर्म फिल करना है। उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है। तो ये रहा हमारा वीडियो प्योर हिंदी में, आप देख सकते हैं। इसकी वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया। अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश वीडियो भी हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। ये चैनल में डायरेक्टली होम सेक्शन में भी अवेलेबल है, आई थिंक सो। सो ओके, तो वो दिख जाएगा आपको, उसके लिए चिंता नहीं करना है। तो ये रहा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के ऊपर आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फिल करेंगे। ओके, उसके बाद आपको जब भी ये शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस, जो कि इवेंट स्टार्ट होने के 2 महीने पहले मेल आता है, ये मेल आएगा। तो उसके बाद आपको उसमें डिटेल्स डालना है। ओके, क्या डिटेल्स डालना है? शॉर्ट लिस्टेड के बाद आपको एक अपना फैसिलिटेटर, को फैसिलिटेटर सेलेक्ट करना है। ओके, आप फैसिलिटेटर मेन जो गूगल के द्वारा सेलेक्ट होगा, आपको एक और फैसिलिटेटर सेलेक्ट करना है, कोई भी एटलीस्ट 18 प्लस एज हो और इंडियन रेजिडेंट हो, या अगर आप डिफरेंट कंट्री में भी देख रहे हैं तो आपके कंट्री का रेजिडेंट हो। हर कंट्री का अलग फैसिलिटेटर प्रोग्राम होता है। तो ये इंडियन है, उसका आपको गवर्नमेंट आईडी और सारे डिटेल्स शेयर करना होगा। बेसिकली एक सिंपल प्रोसेस होता है, जिस तरीके से हम शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस के ऊपर भी वीडियो बना देंगे अगर वो अपडेट आता है तो उसमें बेसिकली आपको वंस आपके बाद मतलब एक बार आपने सारी डिटेल्स शेयर कर दी अपने और अपने को फैसिलिटेटर, ज़्यादा कुछ नहीं, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, वर्किंग
और नॉट वर्किंग, बेसिकली सारी चीज़ें फिल करनी होगी और एक फॉर्म रहेगी जिसमें आपको गवर्नमेंट आईडी अपलोड करना होगा सेम नेम के साथ। तो उसके बाद आफ्टर मतलब 2 से 3 दिन या 1 सप्ताह के बाद ये सेलेक्टेड मेल आता है। उसके बाद ऑनबोर्डिंग सेशन होता है जिसमें हमें बताया जाता है कितनी बैजेज़ हमें कंप्लीट किए। ये सैंपल इमेज है, इसी तरीके से आपको बैजेज़ कंप्लीट अब अकेले आपको ये नहीं करना, आपके अंडर जितने भी स्टूडेंट्स रहेंगे मिनिमम 100 स्टूडेंट्स होनी चाहिए, पर अगर आपके पास 100 से ज़्यादा हैं तो ये बेनिफिशियल है। अगर आप कॉलेज में हैं तो आप अपने जूनियर्स या किसी के साथ एनरोलमेंट शेयर कर सकते हैं, वो एनरोल कर देंगे और वो पार्टिसिपेट करेंगे। एनरोलमेंट के ऊपर एक डिटेल वीडियो आएगी जब भी फॉर्म ओपन होता है। तो वो सारे बच्चे, अगर आप वो गेम्स और स्किल बैजेस कंप्लीट करते हैं तो आपको इस तरीके के अच्छे स्वैग्स मिलेंगे। जैसा आप देख सकते हैं ये रहा हमारा स्वैग्स। ओके, तो ये स्वैग्स फैसिलिटेटर हैं, स्टूडेंट्स के नहीं है। तो अगर ये एनरोल होते हैं और एज ए स्टूडेंट अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको, जैसा मैंने बताया, आपको ये माइलस्टोन कंप्लीट करने पे आपको ये बोनस पॉइंट्स मिलेंगे जो कि आप फाइनल ऐड हो जाता है फाइनल काउंटर पे। तो यहाँ पे मल्टीपल इवेंट भी है और इसमें एक क्वेरी है, जैसे अगर मैं और मेरा फैसिलिटेटर जो मैंने नॉमिनेट किया है, तो दोनों को स्वैग्स शेयर करना होगा या इंडिविजुअल मिलेगा। तो मतलब जो भी स्वैग्स, जैसा एक एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। तो जैसे ये सारे स्वैग्स हमें मिलते हैं, ओके। तो ये जो भी स्वैग्स हैं वो इंडिविजुअल मिलेंगे, मतलब आपको और आपके को फैसिलिटेटर को पूरा सेट मिलेगा, ओके। अलग अलग नहीं मिलता, पूरा सेट मिलेगा, आपको शेयरिंग नहीं करना, मतलब दोनों को मिलेगा इंडिविजुअल स्वैग्स। और इसमें अ, अगर आप स्टूडेंट के थ्रू ज्वाइन करते हो, मतलब फैसिलिटेटर भी हैं और स्टूडेंट भी हैं, तो आपको ये भी स्वैग्स मिलेंगे और आर्किड के भी स्वैग्स मिलेंगे। बस फ़र्क है, आपको ये सारे चैलेंजेस को खुद से भी करना होगा, मतलब ये सारे के गेम, स्किल पैजेस, जो भी माइलस्टोन होगा सिलेबस पेज में, वो सारे आपको भी कंप्लीट करना होगा। आपको क्रेडिट्स मिलेंगे, आपको सारे उस ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट करना होगा, ओके। और जो भी पॉइंट्स आपने पहले भी अर्न किए हैं वो सारे ऐड्स हो जाएंगे, उसको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी के मुताबिक अभी हमें सिर्फ आर्केड गेम्स करना है, कोई भी स्किल बैजेस को टच नहीं करना है, ताकि जितने ज़्यादा पॉइंट्स, क्योंकि स्टार्टिंग में गेम्स इजी रहती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप मतलब फिर से आपने ऑलरेडी सारी स्किल बैच कंप्लीट कर लिए हैं तो आप न्यू अकाउंट बना सकते हैं, वो बहुत ईजी है, मैंने उसे भी हिंदी में कंप्लीट कर लिया है। हाउ टू रजिस्टर एंड गेट फ्री गुडीज़, ये इस वीडियो को आप देखकर न्यू अकाउंट आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ओके। सो इस तरह से हमने बेसिक इवेंट डिटेल्स, बेसिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझ लिया है, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप फैसिलिटेटर प्रोग्राम, जैसे मैंने इस चलिए इस वीडियो को डायरेक्टली समराइज़ कर देते हैं। तो अगर आप एज़ अ स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं फैसिलिटेटर प्रोग्राम में तो आपको क्या-क्या बेनिफिट्स हैं? आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग की अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। साथ ही साथ आपको कुछ कूल बोनस पॉइंट्स मिलेंगे जिसकी वजह से आप बेहतर स्वैग्स क्लेम कर सकते हैं। आपको फ्री मंथली क्रेडिट्स मिलेंगे जिसके थ्रू, वो बहुत कॉस्टली है, अराउंड $299, जिसके थ्रू आप मल्टीपल लैब्स एक्सेस कर सकते हैं कैटलॉग से भी, अगर आपको मन है, या डायरेक्टली सिलेबस से भी। अदर दैन दैट, आपको, अगर आप एज़ अ स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं तो गवर्नमेंट आईडी रिक्वायर्ड नहीं है, अगर एज़ अ फैसिलिटेटर पार्टिसिपेट करते हैं तो गवर्नमेंट आईडी रिक्वायर्ड है। तो फैसिलिटेटर प्रोग्राम हो या जेन्युइन प्रोग्राम हो, आपको सिंगल अकाउंट ही यूज़ करना है और रियल नेम यूज़ करना है। अगर आप फैसिलिटेटर बनते हैं तो आपको गवर्नमेंट आईडी प्रोवाइड करना होगा। एज़ ऑफ नाउ अभी आपको स्किल बैचेस और लाफरे कोर्सेज नहीं करना है, केवल आखिर गेम्स कंप्लीट करना है, और जो भी अपडेट्स होगी चैनल पे मिल जाएगी। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।